हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि अ, हम डिजिटल डिज़ाइन का एक सीरीज लेके आएंगे जो कि इंटरव्यू में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो आज का मेन एजेंडा ये रहेगा कि मतलब इस सीरीज का मेन एजेंडा ये रहेगा कि एक एक डिजिटल डिज़ाइन का क्वेश्चन लेके आए और उसको एक्सप्लेन करें और उसके अराउंड जितना भी कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट का यहाँ पे डिस्क्राइब करें। तो इस सीरीज में हम बेसिकली क्या करेंगे, इंटरव्यू में जितना भी क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक वो सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन लेंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उसको उसके साथ साथ अगर ट्राई करेंगे उसका वेरिलॉग कोड भी लिखना। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, डिजाइन हाफ हेडर यूजिंग नैंड गेट एंड राइट वेरिलॉग कोड ऑफ हाफ हेडर यूजिंग डाटा फ्लो एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर मॉडल। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि हाफ हेडर है क्या। हाफ हेडर एक तरह से कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको पता रहना चाहिए, जिसका आउटपुट सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करता है, वो सारा का सारा होता है कॉम्बिनेशन सर्किट। तो कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका यूज हम करते हैं टू वन बिट को ऐड करने के लिए, जिसका यूज करते हैं टू वन बिट को ऐड करने के लिए। तो हाफ हेडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका यूज होता है टू वन बिट को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले लिए ए और बी टू वन बिट नंबर है, टू वन बिट इनपुट है और इसका आउटपुट जो होगा वो सम होगा या वो कैरी होगा। ठीक है। तो अगर हम ए और बी दो वन बिट है तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो इतना कॉम्बिनेशन टोटल हो सकता है, या तो जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है। अब जीरो जीरो रहेगा तो सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कैरी जीरो। जीरो वन रहेगा तो सम वन हो जाएगा कैरी जीरो होगा। वन जीरो रहेगा तो सम वन हो जाएगा कैरी जीरो हो जाएगा। और वन वन रहेगा तो सम इक्वल टू जीरो हो जाएगा और कैरी इक्वल टू वन हो जाएगा। अगर अगर हम इसको बुलियन फंक्शन इसका डिजाइन करेंगे तो हमको ये पता है कि एस जो है जीरो वन वन जीरो है, जो कि अनइक्वल इनपुट डिटेक्टर है। तो हमको ये पता है कि अनइक्वल इनपुट डिटेक्टर एक्सोर गेट होता है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियरली देखने से भी पता चल जाता है। अगर देखने से आपको नहीं पता चलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका के मैप बना सकते हैं। ए और बी है, ये मतलब एक ए कंप्लीमेंट हो जाएगा इधर और ए हो जाएगा इधर, बी कंप्लीमेंट हो जाएगा और बी हो जाएगा। अब एस का देखिए, एस में क्या है, जीरो वन वन जीरो। अब देखिए इसको अगर हम घेरा करेंगे यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। जब इसको ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी। तो ये क्या होता है, ये जो नथिंग बट एक्सोर गेट है। तो यहाँ से वैसे देखने से ही यहाँ पे पता चल जाता है एस जो है ए एक्सोर बी है और कैरी जो है सम जो है ए एक्सोर बी है और कैरी जो है ए इंटू बी है, मतलब ए डॉट बी है। ठीक है। तो अब हम इसको डिजाइन करेंगे एक्सोर गेट से एंड गेट से। तो हम इस टाइप से हम इस प्रकार से हम डिजाइन कर सकते हैं कि एक्सोर गेट जिसमें जिसका इनपुट ए और बी होगा और सम जो है ए एक्सोर बी होगा और एक एंड गेट लगेगा जिसका इनपुट ए और बी होगा, वो कैरी जो होता है ए इंटू बी होगा। ठीक है। अब इसको हम चाहेंगे अब इससे डिजाइन करने के लिए, नैंड गेट से डिजाइन करने के लिए, तो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो हमको ये पता है कि अगर एक्सोर गेट को हम नैंड गेट से डिजाइन करेंगे तो टोटल फोर नैंड गेट लगेगा। एक्सोर गेट को अगर हम नैंड गेट की हेल्प से अगर हम डिजाइन करेंगे तो टोटल फोर गेट लगेगा, फोर नैंड गेट लगेगा, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। ये ए हो गया, बी हो गया तो ए एन बी का होल बार हो जाएगा, ये ए डॉट ए बी का बार होल बार हो जाएगा, ये बी डॉट ए बी का बार होल बार हो जाएगा। ये टोटल ए एक्सोर बी बन के दे देगा। अब ये टोटल चार फोर नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा टू डिजाइन द सम। अब इसी तरह हम कैरी को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमको ये पता है कि ये जो है ए बी का होल बार और कैरी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी होता है, ये ए डॉट बी का होल बार। तो इसको अगर हम फिर से एक नैंड गेट से अगर पास कर देंगे, इसका आउटपुट इसका आउटपुट अगर फिर से हम एक नैंड गेट से पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैरी। तो ए डॉट बी हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि टोटल सम को डिजाइन करने के लिए चार नैंड गेट की जरूरत होगा और कैरी को डिजाइन करने के लिए उसका ए बी का बार को उसके फिर से एक नैंड गेट से पास कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। टोटल फाइव नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा टू डिजाइन द हाफ हेडर। तो मैन इंटरव्यू यही पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन हाफ हेडर। तो टोटल फाइव नंबर ऑफ नैंड गेट इसमें रिक्वायर्ड होगा टू डिजाइन द हाफ हेडर। साथ साथ इसका ट्रूथ टेबल जान ही सकते हैं, ट्रूथ टेबल ये है और उसका बुलियन फंक्शन की बात करेंगे, एस इक्वल टू ए एक्सोर बी हो जाएगा, सी इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा। और इसको बेसिक से डिजाइन करेंगे तो एक एक्सोर गेट हो गया, एक एंड गेट हो गया। अब हम चलते हैं इसका वेरिलॉग कोड पे। तो हमको ये पता है कि हाफ हेडर जो है, ये हाफ हेडर हमको ये पता है, हाफ हेडर का ये ब्लॉक हम पहले बना देते हैं। हाफ हेडर ये हुआ हाफ हेडर, तो ये ए हो गया, बी हो गया, ये हाफ हेडर हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, हाफ हेडर, ये सम हो गया, ये कैरी हो गया। तो हमको ये पता है कि ये जो हाफ हेडर है ये एक तरह से इसको एज ए मॉड्यूल लिख सकते हैं हम, वेरिलॉग में इसको एज ए मॉड्यूल लिख सकते हैं।
तो ये हाफ हेडर एक मॉड्यूल है। अब इसको हम डिजाइन कर सकते हैं वेरिलॉग से। अब वेरिलॉग में तीन मेथड होता है डिजाइन करने का, मतलब तीन तरीका होता है। तो टोटल तीन मॉडलिंग स्टाइल होता है। पहला जो है स्ट्रक्चर मॉडलिंग होता है, दूसरा जो है डाटा फ्लो मॉडलिंग होता है, और तीसरा जो है बिहेवियर मॉडलिंग होता है। तो आप तीनों मेथड से आप डिजाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से भी डिजाइन कर सकते हैं, डाटा फ्लो से भी डिजाइन कर सकते हैं, और बिहेवियर से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों मेथड से हम वेरिलॉग कोड लिख के दिखाए हैं। ये पहला पहला मेथड जो हुआ आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये हुआ स्ट्रक्चर मेथड हो गया, ये डाटा फ्लो हो गया, ये हुआ डाटा फ्लो हो गया, और ये बिहेवियर मॉडल हो गया। तो कैसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूल का नाम देते हैं। इसमें मॉड्यूल जो है मेरा हाफ हेडर है, इसका इनपुट पोर्ट क्या हो गया, ए और बी इनपुट पोर्ट हो गया, और आउटपुट पोर्ट हो गया सम और कैरी। तो यहाँ पे इनपुट पोर्ट हो गया ए और बी, आउटपुट पोर्ट हो गया सम। और यहाँ पे सबसे पहले उसका मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल देते हैं, उसका मॉड्यूल नेम देते हैं, और इन मॉड्यूल इसके अंदर ही सारा कोड लिखते हैं। तो मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल नेम हो गया, और उसके अंदर जितना भी पोर्ट का डिक्लेरेशन है वो पोर्ट हो गया। अब पोर्ट कौन कौन सा है उसका आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन इनपुट पोर्ट है कौन आउटपुट पोर्ट है। तो इसमें इनपुट पोर्ट क्या है, ए और बी इनपुट पोर्ट है, तो इनपुट ए इनपुट बी लिख दिए। आउटपुट पोर्ट कौन कौन सा है, सम और कैरी, तो आउटपुट एस और आउटपुट सी लिख दिए। अब हम जब ये स्ट्रक्चरल मेथड से जाएंगे, तो स्ट्रक्चरल मेथड से बेसिकली हम गेट लेवल डिजाइन करते हैं, मतलब गेट लेवल से डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चरल मेथड से। स्ट्रक्चरल मेथड से अगर मॉडलिंग करेंगे कोई भी वेरिलॉग को, कोई भी डिजाइन का स्ट्रक्चरल मेथड से मॉडलिंग करेंगे, तो हम गेट लेवल यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हमको पता ही है, एक्सोर गेट एक लगा था, जैसे हम पहले हम देख चुके थे, एक्सोर गेट लगा था। तो उसको एक्सोर गेट का ये होता है कि इंस्टेंस नेम, ये x1 और a1 जो है वो इंस्टेंस नेम है। तो इंस्टेंस नेम जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। जब अगर इंस्टेंस नेम दे दीजिएगा तो क्या होता है कि अब जब उसका स्कीमेटिक देखेगा तो देखने में थोड़ा सही रहेगा, वो डिफ्रेंशिएट कर देगा। अगर ये तो छोटा कोड है, ये छोटा कोड है, इसमें एक ही एक्सोर गेट है, एक ही एंड गेट है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बहुत बड़ा डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे इंस्टेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा एक ही टाइप का गेट होता है, तो आप किससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक्सोर गेट है, इसका इंस्टेंस नेम है, ये ऑप्शनल होता है। तो ये एक्सोर गेट में क्या होगा, ये पहला आउटपुट दिया जाता है, और दूसरा जो होता है पहला जो होता है वो आउटपुट होता है, बाकी सब इनपुट होता है। ये भी पहला आउटपुट है, बाकी सब इनपुट है। तो सम में क्या चला जाएगा, ए एक्सोर बी, कैरी में क्या चला जाएगा, ए डॉट बी। तो ये मेरा डिजाइन हो गया वेरिलॉग से यूजिंग स्ट्रक्चरल मेथड। दूसरा बात करेंगे डाटा फ्लो मेथड। डाटा फ्लो मेथड क्या करता है, ये एक तरह से ये इसी तरह जो है पहले की मॉड्यूल नेम दे दीजिए और पोर्ट का नाम दे दीजिए, उसके बाद पोर्ट का डिक्लेरेशन दे दीजिए। डाटा फ्लो में क्या होता है, असाइन वर्ड यूज होता है। असाइन वर्ड में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि ड्राइव करते हैं कोई भी ए और बी इनपुट को एग्जॉर करके वायर में हम ड्राइव करते हैं डाटा फ्लो में। तो असाइन वर्ड इसमें यूज होता है, असाइन एस इक्वल टू ए एक्सॉर बी, असाइन सी इक्वल टू ए एंड बी। तो ये हुआ डाटा फ्लो स्टाइल हुआ इसका, मतलब वेरिलॉग कोड में डाटा फ्लो स्टाइल से डिजाइन कर दिए हाफ हेडर। तो तीसरा मेथड हो गया बिहेवियरल। तो बिहेवियरल से क्या होता है, बिहेवियरल वो मेथड है जो कि आप कोई भी सर्किट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अगर हम कोड लिखेंगे, कोई भी सर्किट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम कोड लिखते हैं, तो उसको हम बिहेवियरल मॉडल कहते हैं। तो जबकि हमको पता है कि हाफ हेडर क्या होता है, हाफ हेडर में जब जब हाफ हेडर का बिहेवियर क्या है, जब जब ए और बी का वैल्यू चेंज होगा तब तब सब में ए एक्सॉर बी जाएगा, और कैरी में जो है ए डॉट बी जाएगा। यही बिहेवियर है ना हाफ हेडर का। मतलब हाफ हेडर का क्या होगा, ए और बी में जब जब चेंज होगा तब तब सब में ए एक्सॉर बी जाएगा, और कैरी में ए डॉट बी जाएगा। तो वही बिहेवियर के फॉर्म में उसी को वेरिलॉग कोड में लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वही मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल लिखिए, फिर मॉड्यूल नेम दीजिए, और फिर पोर्ट का नेम दीजिए, कौन कौन सा पोर्ट यूज है, जैसे ए बी सम और कैरी, ये पोर्ट यूज है तो ए बी सम और कैरी दे दिए। उसके बाद डिक्लेरेशन कर दिए, इनपुट ए बी है, आउटपुट सम और कैरी है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑलवेज ब्लॉक यहाँ पे यूज करेंगे जब भी हम बिहेवियर की बात करेंगे। तो ऑलवेज एट ग्रेड ए एंड बी, इसका यही मीनिंग हुआ कि जब जब ए और बी में चेंज हुआ, जब जब ए और बी में चेंज होता है तब तब हम क्या करेंगे, सम में जो होता है ए एक्सॉर बी देंगे, कैरी में ए एंड बी दे देंगे, और इंड मॉड्यूल होगा। इस तरह से मेरा तीन मेथड से जो है वेरिलॉग का डिजाइन हो गया। सबसे पहले हम आज का क्लास का समराइज करेंगे। तो आज का क्लास का समराइज सबसे पहले हाफ हेडर के बारे में बताएं। हाफ हेडर क्या होता है, हाफ हेडर जो है एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका यूज किया जाता है 2 1 बिट नंबर को ऐड करने के लिए। अब 2 1 बिट ए और बी ले लिए, सम और कैरी होगा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकता है। तो उसी हिसाब से सम ले लिए, कैरी ले लिए। तो सम का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए एक्सॉर बी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या आ गया,
ए डॉट बी। तो फिर हम सम को और कैरी को हम डिजाइन कर दिए एक्सोर गेट से और एंड गेट से। फिर उसके बाद एक्सोर गेट और एंड गेट को हम डिजाइन कर दिए नैंड गेट से। टोटल कितना नंबर नैंड गेट रिक्वायर हुआ टू डिजाइन द हाफ हेडर? टोटल 5 नंबर ऑफ नैंड गेट को रिक्वायर हुआ। तो ठीक है, तो ये कभी कभी इंटरव्यू पूछ देता है कि हाउ मेनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन हाफ हेडर। तो हम क्या करेंगे उस केस में 5 नंबर ऑफ नैंड गेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस जब वो हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्या किए सबका उसका वेरिएबल कोड देख लिया हाफ हेडर का। तो हाफ हेडर का वेरिएबल कोड 3 स्टाइल में होगा, एक स्ट्रक्चर में होता है, डाटा फ्लो में होता है और बिहेवियर में। स्ट्रक्चर में क्या होता है हम गेट लेवल यूज करते हैं, और डाटा फ्लो में क्या होता है हम असाइन कीवर्ड यूज करते हैं, असाइन सम इक्वल टू एक्स और बी, असाइन सी इक्वल टू ए एंड बी। और बिहेवियर में क्या होता है उसके उस सर्किट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम मॉडलिंग करते हैं वेरिएबल में। जब जब ए और बी का वैल्यू चेंज होगा तब तब सम जो है ए एक्स और बी हो जाएगा, कैरी जो है ए एंड बी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में ये काफी है, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।